विश्वकर्मा जयंती पर प्रदेश में सीएम और भदोही में डीएम 1.32 लाख करोड़ की सौगात। अगर बेरोजगार हैं तो देखिए यह खबर, मिल सकता है रोजगार पाने का मौका। सांसद, जिला पंचायत अध्यक्ष और विधायक का बयान, पूर्ववर्ती सरकारों पर सवाल। 17 सितंबर 2025 को विश्वकर्मा जयंती के अवसर पर विश्वकर्मा एक्सपो 2025 17 से 19 सितंबर 2025 का शुभारंभ। एमएसएमई क्षेत्र हेतु 1.32 लाख करोड़ रुपए का मेगा ऋण एवं विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना के अंतर्गत 12,000 हस्तशिल्पियों, कारीगरों को टूल किट तथा 111 कनिष्ठ सहायकों को नियुक्ति पत्र। योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश द्वारा वितरण कार्यक्रम का जनपद भदोही कलेक्ट्रेट सभागार में सजीव प्रसारण किया गया। इस अवसर पर सांसद डॉक्टर विनोद कुमार बिंद, जिला पंचायत अध्यक्ष अनिरुद्ध त्रिपाठी, विधायक औराई दीनानाथ भास्कर, जिलाधिकारी शैलेश कुमार, सीडीओ बाल गोविंद शुक्ल, उपायुक्त उद्योग आशुतोष सहाय पाठक आदि उपस्थित रहे। विश्वकर्मा दिवस के अवसर पर विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना, टूलकिट तथा ऋण परक योजनाओं में मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान, मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना तथा एक जनपद एक उत्पाद ओडीओपी योजना अंतर्गत लाभार्थियों को सांसद डॉक्टर विनोद बिंद व अन्य अतिथियों द्वारा वितरण किया गया। विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना अंतर्गत 100 लाभार्थियों को दर्जी ट्रेड के अंतर्गत सिलाई मशीन तथा 25 लाभार्थियों को धोबी ट्रेड के अंतर्गत वॉशिंग मशीन वितरित की गई। मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान योजना अंतर्गत सोनाली विश्वकर्मा, प्रवीण विश्वकर्मा, अवधेश कुमार को फर्नीचर मैन्युफैक्चरिंग हेतु प्रत्येक को 5-5 लाख रुपए की राशि, रमेश चंद्र सरोज को आयरन वर्क हेतु 2.5 लाख, रीना को आयरन वर्क हेतु 4.5 लाख रुपए का डेमो चेक प्रदान किया गया। अभिजीत वर्मा को मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना में पर्दा और सीट कवर निर्माण हेतु 25 लाख रुपए एवं राजेश कुमार मिश्रा को एक जनपद एक उत्पाद योजना अंतर्गत कालीन निर्माण हेतु 25 लाख रुपए का चेक वितरित किया गया। इस अवसर पर कलेक्ट्रेट सभागार में प्रसारण के क्रम में मुख्यमंत्री ने घोषणा किया कि परंपरागत 11 कारीगर ट्रेड्स के साथ अब 12 नए ट्रेड्स को जोड़ा गया है। इनमें मोबाइल रिपेयरिंग, ऑटोमोबाइल रिपेयरिंग, इलेक्ट्रॉनिक गुड्स रिपेयरिंग, इलेक्ट्रिक गुड्स रिपेयरिंग, प्लम्बर, कंप्यूटर रिपेयरिंग, सोलर पैनल रिपेयरिंग, डिजिटल फोटोग्राफी, ब्यूटी एंड वेलनेस सहित अन्य शामिल हैं। सीएम योगी ने कहा कि इन नए क्षेत्रों को जोड़कर युवाओं को आत्मनिर्भर, आधुनिक तकनीक और वैश्विक बाजार से जोड़ा जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि बीते 8.5 साल में हमारे कारीगरों, शिल्पकारों ने यूपी को बीमारू राज्य से बाहर निकालकर इसे विकास का ग्रोथ इंजन बना दिया है। अब कोई मानसिक रूप से बीमार व्यक्ति ही इसे बीमारू राज्य कहता होगा, अन्यथा पूरे देश की धारणा उत्तर प्रदेश को लेकर बदल चुकी है। यूपी अब अनलिमिटेड पोटेंशियल वाला प्रदेश बन चुका है। अपने संबोधन में मुख्यमंत्री ने महात्मा गांधी के ग्राम स्वराज के विचार को याद किया। उन्होंने कहा कि पहले गांव आत्मनिर्भर हुआ करते थे और वहां के कारीगर और शिल्पकार ही सामाजिक और आर्थिक व्यवस्था को मजबूती देते थे। उन्होंने आह्वान किया कि आज भी कारीगर अपनी विशेषज्ञता और हुनर से प्रदेश को विकास की राह पर आगे ले जाएं। उन्होंने कहा कि हमारे कारीगरों के पास सब कुछ है। आज क्रिकेट और फुटबॉल दुनिया भर में खेला जाता है, मगर उसकी सामग्री तैयार होती है मेरठ में, चमड़े का कार्य आगरा में होता है, कारपेट में वाराणसी, मिर्जापुर और भदोही के कारीगरों का हुनर पूरी दुनिया में पसंद किया जाता है। सांसद डॉक्टर विनोद बिंद ने कहा कि आज जहां एक तरफ योजनाओं का लाभ 100% लाभार्थियों को मिल रहा है, वहीं महिला शक्ति न सिर्फ जनपद में संचालित सभी योजनाओं का लाभ उठा रही है, बल्कि अपनी कार्यशैली और कार्यदक्षता से भदोही को गौरवान्वित भी कर रही है। हालांकि इस दौरान सांसद डॉक्टर विनोद बिंद अप्रत्यक्ष रूप से एक मरीज का किस्सा बताकर भदोही में खोले गए अपने निजी हॉस्पिटल का प्रचार करते नजर आए। जिला पंचायत अध्यक्ष अनिरुद्ध त्रिपाठी ने कहा कि पूर्व की सरकारें केवल वायदे किया करती थी, जबकि देश की मोदी सरकार और प्रदेश की योगी सरकार ने हर वायदे को पूरा किया है और विपक्ष केवल झूठ बोलने में व्यस्त है। आज भाजपा सरकार में महिलाएं, राजनीति हो या सिविल सेवा या फिर व्यापार और व्यवसाय या फिर देश की रक्षा का क्षेत्र हो, सभी में दुनिया को अचंभित कर रही है। औराई विधायक दीनानाथ भास्कर ने सभी को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि देश की मोदी सरकार और प्रदेश की योगी सरकार केवल वायदे नहीं करती, बल्कि उन्हें पूरा भी करती है। जिलाधिकारी ने मीडिया को दिए बयान में कहा कि पूरी पारदर्शिता के साथ पात्र लाभार्थियों को योजनाओं से लाभान्वित कराया जा रहा है। उन्होंने कहा कि आज भदोही में महिला शक्ति घरों तक सीमित नहीं है, बल्कि विभिन्न क्षेत्रों में अपनी काबिलियत का लोहा मनवा रही है।
आने वाले समय में सभी पात्र लाभार्थियों को योजनाओं से लाभान्वित कराया जाएगा। यदि आप हमारा चैनल देख रहे हैं और भदोही के निवासी हैं तो कैसे आप इन योजनाओं का लाभ पा सकते हैं, इसकी जानकारी के लिए जिला उद्योग केंद्र दिव्या लॉन के निकट संपर्क करें। और जो दर्शक अन्य जनपदों से हमारी खबर देख रहे हैं अपने जनपद के जिला उद्योग केंद्र से संपर्क कर सकते हैं। जनपद भदोही से सुरेश कुमार मिश्रा के साथ दीपक कुमार मिश्रा की रिपोर्ट। साथीगण हैं उनको विभिन्न योजनाओं का लाभ प्रदान किया गया। कई सारे जो कार्मिक थे उनको नियुक्ति पत्र का वितरण किया गया। उसी की तर्ज पर उस कार्यक्रम का सीधा प्रसारण भी यहाँ किया गया और उसके अलावा माननीय जनप्रतिनिधियों के माध्यम से यहाँ पर भी जो यहाँ के हमारे स्थानीय उद्यमी हैं, जो हमारी बहनें हैं, जो अपना स्किल डेवलपमेंट करके कुछ नया कार्य करना चाहती हैं, उनको भी विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना के अंतर्गत 100 टूल किट जिसमें सिलाई मशीन थी उसका वितरण किया गया। इसके अलावा 25 जो हमारी वॉशिंग मशीन है उसका वितरण किया गया। इसके अलावा जो विभिन्न योजनाएं हैं जैसे कि मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास योजना, उसके अंतर्गत सब्सिडी की स्कीम आती है। उसमें भी 3 लाभार्थियों को 5-5 लाख रुपए के लोन की और 2 लाभार्थियों को 4.5 लाख और 2.5 लाख रुपए के लोन का वितरण किया गया। इसके अलावा मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना के अंतर्गत एक यूनिट लगाने के लिए जो कि पर्दे इत्यादि का कार्य करते हैं उनको 25 लाख रुपए का ऋण स्वीकृत कराया गया। और इसके अलावा जो है ODOP के अंतर्गत भी कालीन संबंधी कार्य करने के लिए 25 लाख रुपए का लोन एक लाभार्थी को स्वीकृत हुआ है। पूरे वर्ष भर में इसमें जो है 100 से अधिक लाभार्थियों को इन योजनाओं के अंतर्गत लाभान्वित किया जाना है और टूल किट का वितरण भी जो है एक बड़ी संख्या में लाभार्थियों को किया जाना है। आज विश्वकर्मा जयंती है तो इस अवसर पर यह कार्यक्रम किया गया। महिलाओं को टूल किट वितरण किया गया। 75 का टूल किट वितरण का लक्ष्य है। आकाश भूमि न्यूज राष्ट्रीय समाचार पत्र व वेब न्यूज चैनल, निडर पत्रकारिता की एक अनोखी झलक।